तो की पेपर छो हाँ संस्कृत में क्या छुआ यूँ आप क्या कर सकते हैं? कुछ आप क्या कर सकते हैं कहता धुंध ही धुंध यानी कोहरा ही कोहरा छा रखा है और इस कोहरे में हम लुत्फ उठाएंगे इस गरम गरम चाय का। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, पैलाग। एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का पहाड़ी ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल की जो सर्द लहरें हैं, जो पहाड़ों में ठंड का जो प्रकोप है वो काफ़ी चरम सीमा पे पहुंच चुका है और कल से लगातार बारिश के कारण देख सकते हैं हमारे ये खूबसूरत पहाड़ जो उत्तराखंड देवभूमि के ये सौंदर्यता को बयां करती है। तो उन पहाड़ों में आज चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है और कोहरे के कारण कई डांडी काठियों में आज बर्फ भी गिर चुकी है, लेकिन इस कोहरे के कारण आपको बर्फ दिखाई नहीं दे रही है। तो बर्फ देखने के लिए जो पहाड़ की जो सौंदर्यता बर्फ की चार चांद लगा देती है पहाड़ों पे जहाँ जहाँ बर्फ पड़ी हुई है, तो वो दृश्य देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहे। और देख सकते हैं मैं थोड़ा घर से दूर आ रखा था कि दिखा दूं आपको अपने ये जो हमारा पहाड़ है और पहाड़ में जो आज बारिश आई थी तो बारिश के कारण पहाड़ कैसा दिखता है, उनकी जो कोहरा छाया रहता है तो कोहरा में डांडी काठी कैसे दिखती है, तो ये दिखाने के लिए मैं आया था। और ठीक घर के पीछे आप देख सकते हैं कल माता जी ने हमारी जो ये क्यारियाँ हैं, ये प्याज की क्यारियाँ थी, तो इनमें प्याज की डाली भी लगा दी है। और लगाने से तो फायदा कुछ नहीं लगता मुझे, क्योंकि बंदरों का आतंक बहुत भयंकर है। और ठीक घर के पीछे हो गया ये क्यारियाँ और बगल पे ये लहसुन देख सकते हैं, पहाड़ी लहसुन भी बो रखी है और साथ ही में वहाँ भी लहसुन बो रखी है। आज ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, चौक हैं बारिश से पूरे भीग रखे हैं, ये देखिए। तो कल से लगातार बारिश आ रही थी और बारिश की वजह से अभी पूरा पहाड़ कोहरा की चपेट में ढका हुआ। और यहाँ पे मैंने अपने को नहाने के लिए ये पानी गर्म कर रखा, क्योंकि आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंडे पानी से नहाना आजकल पहाड़ों में बहुत मुश्किल है। तो मेरा पानी गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं इस पानी को लेकर के नहाता हूँ। तो अब मैं नहा के तैयार हो चुका हूँ और अब जाना पड़ेगा मुझे अपनी ड्यूटी यानी अपनी दुकान पे। तो देख सकते हैं अभी भी मौसम के हाल समाचार, और भी ज़्यादा कोहरा छाने बैठ गया चारों तरफ और ठंड की यानी सर्द लहर इतनी ज़्यादा है कि हाथ में टोपी है और टोपी को रखना तो ही पड़ेगा, अन्यथा यहाँ जाड़ा हो सकता है, ठंड लग सकती मुझे। तो टोपी पहन करके चलते हैं। माता जी आगे से जारी है गौशाला की तैयारी। देखिए ये ठीक पीछे हमारे घर से रास्ता आता है जाक में जाने के लिए। और ये है जी मेरी माता जी, देखिए ऐसे ले जाते हैं हमारे यहाँ सर में बाल्टी, और ये बाल्टी ले जा रही है मेरी माता जी, जो हमारी भैंस है उसके लिए कलचौना बोलते हैं, तो कलचौना ले जा रही है उस पर और पीठ पे कंडी ले करके जा रही है। तो अभी माता जी ने जो हमारी भैंस है उसको पानी भी पिलाना है। बारिश के मौसम में गांव के जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो आपको दिखा दूँ मैं एक बार। तो ये देखिए कोहरा में हमारा गांव कैसा दिखाई दे रहा है। सामने पे है भगवान जाग देवता का मंदिर और ये गांव तक के लिए रास्ता जाता है। और चारों तरफ आज धुंध ही धुंध यानी कोहरा ही कोहरा छा रखा है और इस कोहरे में हम लुत्फ उठाएंगे इस गरम गरम चाय का। तो इस ठंड में अगर पहाड़ में चाय ना पी जाए तो चाय का आनंद कुछ है नहीं। और अब लगता है मुझे स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी है, तो ज़रा चाय का आनंद ले लेते हैं। और बारिश हो या धूप हो, बकरी को तो चरने के लिए जाना तो जाना ही है। तो बकरियां भी चली गई चरने के लिए। और ये कुत्ता देखिए ज़बरदस्त छोटा कुत्ता है, लेकिन बकरियों के साथ ऐसे जाता है, बड़े से बड़े बाघ से भी वो लड़ सकता है। तो इस साल की पहली बारिश, रिमझिम बारिश, और बारिश में बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और ये देख सकते हैं छाता ओढ़ करके भी स्कूल जाना पड़ रहा है इनको, क्योंकि इनके हैं पेपर सिंह तुम्हारा आज का पेपर सिंह आज तेर के लिए नहीं तेर संस्कृत तेर कदा तो इसलिए इनके हैं पेपर, तो इसलिए इनको जाना पड़ रहा है छाता ओढ़ करके स्कूल। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे आगे पहुंच गए और ये यहाँ पे अभी खड़े हैं। कहता रुक यार तो जाना के लिए नहीं
जाओ। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह लोग मार्केट जाने के लिए तैयार हो रखे हैं और उसकी वजह से सारे ठंड इतनी है कि सारे जैकेट और स्वेटर में बंद हैं। ये देखिए सारे मंत्रणा कर रहे हैं कुछ शायद। और यहाँ पे देखिए मार्केट जाने के लिए गाड़ी लगी हुई है। और आज हमारे डांडी कांटियों का दृश्य मैं आपको दिखाऊं तो डांडी कांटियों में कोहरा छा गया है। इस साल का ठंड शुरू हो चुका है। ये देखिए कोहरा छा करके कितनी प्यारी लगती है हमारी डांडी कांटी। और सामने पे है स्कूल, स्कूल के ठीक सामने पे भी कोहरा छा रखा है और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है कल रात से। ये हैं विशालाक्षी, कार्तिक और आरोबी स्कूल से। तो देखिए बारिश ज़्यादा लगी हुई है और छाता उड़ करके आ रहे हैं। तो पूछता हूँ मैं इनको कि इनका क्या पेपर था। बीसी तेर की पेपर से हो? अरे आरू हैं तेर की पेपर छो? तेर की पेपर नहीं छो? कार्तिक बॉस का बड़ी छुट्टी हुई बोला। अच्छा अब मनु की पेपर छो? मनु की पेपर छो? हैं एक ना तेर की छो? तेर की पेपर छो? संस्कृत आके जो संस्कृत में यो कबल देखिए। तो इनका पेपर था आज और छुट्टी हो गई है। तो बच्चों ने उस रास्ते से ना आकर के, जो ये रोड का रास्ता है, रोड से होकर के आ रहे हैं। तेर की पेपर छो? हाँ संस्कृत में क्या छुआ यूँ? आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं संस्कृत में? आप क्या कर सकते छुआ यूँ? हाँ किसो ओ मार खान किसो किसो आप क्या कर सकते हैं? कहता किलर न मानो तुला था किलर न तुला था मान दे पर तुम्हारा की पेपर से हो? नमस्ते। किस चीज़ का पेपर? क्या रखा था संस्कृत में? हाँ हाँ देखिए इनको पता ही नहीं किसी को कि हमारे पास संस्कृत का पेपर में क्या आ रखा था। हैं कैसा है? हाँ अच्छा क्या लिख तुम? अच्छा और कृष्णा तेरा किस चीज़ का था? हाँ ओसनार हो तेरा पेपर? शाबाश, कृष्णा का ओसनार का पेपर था। हल्की सी बूंदाबांदी होने के कारण जाख में भी आप देख सकते हैं चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी है और हमारा जो मार्केट है ये मार्केट भी बंद हो चुका है। और मैंने भी अपनी जो दुकान थी वो दुकान बंद कर दी है और चलते हैं घर की ओर। अब पहाड़ों में जो ठंड का मौसम है तो अब धूप की जगह पे आग सेकने का आनंद ही कुछ अलग है। और अभी खाना भी नहीं खाया तो साथ में खाना खाए। एक रास्ता हमारा गांव के लिए यहाँ से जाता है जहाँ से बच्चे लोग जा रहे हैं और एक यहाँ से होकर के यहाँ धार के लिए जाता है। तो दो रास्ते हैं हमारे घर तक जाने के लिए। तो आज मैं धार के रास्ते से चलता हूँ। तो ये देखिए तो बच्चों की शरारतें देखिए कितनी प्यारी रहती थी कभी स्कूल के टाइम पे। तो लड़ने बैठ गए वो। तो यहाँ पे मिली है मुझे वो पुरानी चक्की जिसे हमारे पहाड़ों में जंदरो बोलते थे। तो जब चक्की नहीं होती थी गांव में तो इससे यानी गेहूँ होता है या मंडवा होता है, इससे पीसा जाता था, ऐसे घुमाया जाता था। तो इससे बारीक आटा आता था जिसे जंदरो बोलते हैं। देखिए और यहाँ है ये गौशालाएँ हैं। देखिए ये गौशाला शुरू हो चुकी है हमारी और ये गांव से थोड़ा दूर रहती है गौशालाएँ, जिससे कि इससे क्या हो जाता है कि जो गंदगी होती है वो गंदगी नहीं होती है। तो पहले की गौशाला कैसे होती, पत्थर की निर्मित रहती थी और पत्थर की जो दीवारें होती काफ़ी मजबूत होती है। और जो ये ऊपर पे है ये पथेला बोलते हैं हमारे यहाँ। और पहले के दरवाजे देख सकते हैं आप कितने छोटे दरवाजे रहते थे और तख्ते रहते थे। जो ये तख्ता होते हैं जो चीड़ के पेड़ होते हैं उससे निकाले जाते हैं। और ये किला, इसे किला बोलते हैं, जो भैंस को बांधने के लिए इस प्रकार का मजबूत एक लकड़ी का गुटका होता है। ये अक्सर बांज या मोर का बना रहता है। और जो तो ये है स्कूल से आ रही है। पेपर से तेरे की को कन्वे तेरे इंग्लिश पेपर
ठीक है। और पेड़ों पे इस प्रकार से सर्दियों के लिए पराल लगाया जाता है, जैसे क्योंकि अब बारिश आ गई है और बारिश के समय पे क्या होता है, पहाड़ों में घास काटने के लिए नहीं होता है, तो उसकी वजह से ये व्यवस्था की जाती है। पहाड़ों में देखिए जगह जगह पे पेड़ों पे टाँक रखे हैं। और ये है उल्लू, तो उल्लू भी इसी प्रकार से पेड़ों पे लगाया जाता है, जिससे कि सर्दियों में गाय भैंसों के लिए खाने की व्यवस्था में कोई कमी ना रहे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ बाद में सर्दियों के लिए गायों के चारा की व्यवस्था की जाती है। देख सकते हैं पहाड़ी जो स्वाद होता है, पहाड़ का जो खाना होता है, कपली और जो हरी सब्जी होती है, तो भात खाने का आनंद पहाड़ी कपली के साथ और हरी भुर्जी हो तो और भी आनंद आ जाता है। तो लुत्फ उठाते हैं पहाड़ी खाने का। वाह, मजा आ रही है कपली और भात का। शाम का समय हो चुका है और अब थोड़ा सा मौसम बदल चुका है, यानी जो कोहरा था वो कुछ जगह से हट चुका है। अभी भी कोहरा देख सकते हैं डांडी काटी में, और अंधेरा होने वाला है इस टाइम। देखिए तो आज की जो सुबह की दिनचर्या से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या रही मेरी, ये इस प्रकार से मेरी दिनचर्या रही। तो इस प्रकार से पहाड़ों की दिनचर्या होती है जो मैंने आपको बताया है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर तो कैसा लगा आपको आज का हमारा यह ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको पहाड़ देखना पसंद है, पहाड़ की ये खूबसूरती पसंद है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।